नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलाभ के कपूर मेडिकल सेंटर नारायण विहार न्यू दिल्ली से। आज पहला सवाल ये पूछा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, घुटने का नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव बीमारी भी है, हेरिडिटरी बीमारी भी है और मल्टीपल कॉजेज से भी होने वाली बीमारी है। लेकिन सबका रास्ता एक ही होता है, ये रास्ता ये होता है कि अगर हम ये देखें, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, जो घुटने में बोन्स के ऊपर होता है कवरिंग की तरह, ये खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। इसके खराब होने की वजह से धीरे धीरे ये जॉइंट खराब होना शुरू होता है और मूवमेंट पेनफुल होनी शुरू हो जाती है। ग्रेजुअली फिर पैरों में टेढ़ापन भी आना शुरू होता है। तो ये जो सारे सिम्टम आते हैं, इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी कहते हैं। जब एक पेनफुल लिम्प होता है चलने में और पैरों में टेढ़ापन आना शुरू होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की खराबी की वजह से वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। अगला सवाल जो मुझे पूछा गया था कि इसका कॉज क्या होता है। इसके कई कॉजेज़ होते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन कॉज होता है ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा डिजेनरेटिव डिजीज़ है। डिजेनरेटिव का मतलब कि उम्र का बदलाव है। हर जॉइंट की एक कुछ चेंजेज होते हैं जो उम्र के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर आप घुटना किसी बच्चे का लें और किसी 30 साल के बंदे का लें या किसी 70 साल के इंसान का लें, तो तीनों का घुटना डिफरेंट होगा, वियर एंड टियर होगा। जैसे बाल होते हैं, तो बच्चों के बाल जैसे पूरे काले होते हैं, 30-40 साल में थोड़े थोड़े सफ़ेद होने शुरू होते हैं और 60 से 70 साल में सारे सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये डिजेनरेशन होता है। ये वैसे ही घुटने का ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। लेकिन जब वो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर एक्सेलरेट कर जाता है, यानी अगर 70 साल में जो चेंजेज आने चाहिए वो 50 साल के इंसान के घुटने में है, तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस लेबल करते हैं। वैसे ही अगर किसी वजह से हड्डियां कमज़ोर हों, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, तो उसमें भी घुटना ख़राब होना शुरू हो जाता है। कई बार रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह की वजह से भी आर्टिकुलर कार्टिलेज जब डैमेज हो जाता है, तो दोनों के सिम्टम मिक्स कर जाते हैं और घुटने में दर्द आनी शुरू होती है। हेमोफीलिया वाले पेशेंट में भी बहुत कॉमन होता है कि घुटने में ब्लड इकट्ठा होने की वजह से घुटना ख़राब होना शुरू होता है। कई कारण होते हैं घुटने ख़राब होने के। कॉमनेस्ट डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बोन्स के वीकनेस में होता है। अब ये जानते हैं हम कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो शुरू में स्टिफनेस होता है। स्टिफनेस यानी कि घुटना जाम हो जाता है। जब आप किसी पोजीशन में लंबा बैठते हैं, जैसे आपने लंबी जर्नी की या चेयर पे लंबा बैठ गए, उसके बाद से घुटना सीधे करने में स्टिफनेस आता है। फिर उसमें धीरे धीरे पेन आना शुरू होता है। उसके बाद से फिर पेन बढ़ता जाता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में होता है, ज़्यादा देर खड़े होने या ज़्यादा दूर चलने पे होता है। फिर वो पेन बढ़ता बढ़ता ये हो जाता है कि आप जैसे ही खड़े होते हैं या चलते हैं, पेन आना शुरू हो जाता है और पैरों में थोड़ा सा टेढ़ापन भी आना शुरू होता है। कई बार स्वेलिंग आती है, घुटने के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और सबसे लास्ट में जो कहा जाता है पेन एट रेस्ट, कि अगर आप बिस्तरे पे लेटे भी हैं, सोने जा रहे हैं, तो भी कई बार घुटने में दर्द काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। लोग यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, वो नहीं जा पाते, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके जो ट्रीटमेंट में सबसे पहला तो ये होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि क्या क्या कारण है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है तो उसे हम ठीक करते हैं। यदि कैल्शियम कम हो या विटामिन डी कम हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम हो, तो वो सारे कंडीशंस को हम ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं। घुटने की कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो शुरू करवाते हैं। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसमें कुछ NSAID कहा जाते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो सारे देते हैं हम। प्रोटेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं जैसे ग्लूकोजामाइन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन हो गया या कोलेजन पेप्टाइड हो गया, ये सारा देते हैं। कई बार फिजियोथेरापी के लिए पेशेंट को हम भेजते हैं, वार्म फर्मेंटेशन देते हैं। ये सारा करने के बाद काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और इसमें आराम नहीं आता। जब ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और आराम नहीं आता और पेन एट रेस्ट, यानी कि जब बिस्तर पे लेटे हैं तो भी दर्द है, बैठे हैं तो भी दर्द है, तो वो और 3 महीने आपने कंजर्वेटिव ट्रायल दे दिया,
तो वो टाइम होता है जब हम ऑपरेट करते हैं पेशेंट को। सबसे कॉमनली जो ऑपरेशन होता है वो नी रिप्लेसमेंट होता है। नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी अगर पैरों में काफ़ी टेढ़ापन है तो उसे सीधा किया जाता है, जो हाईटिबियल ऑस्टियोटॉमी कही जाती है। टोटल नी रिप्लेसमेंट के रेट्स कई अस्पतालों में और कई वैरायटी ऑफ नी की वजह से वैरी करते हैं। ये 1,30,000 रुपये से लेकर 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है एक घुटने के रिप्लेसमेंट में। कई पेशेंट होते हैं जो इससे अफोर्ड नहीं कर सकते। आज की डेट में कई हमारे पास से अल्टरनेटिव्स हैं, इसके रास्ते हैं, जैसे कि यूनो फाइनेंस है। इन लोगों से इमीडिएटली ऑपरेशन के ये पेमेंट कर मिल जाती है, जैसे ये ऑपरेट करवा लेते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को नेक्स्ट डे से हम चलवाना शुरू करते हैं, फिजियोथेरेपी शुरू होती है। 2 से 3 महीने में पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, जो कि पेन फ्री होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी और नी रिप्लेसमेंट पे आज की डेट में इतना ही। नमस्कार।